Can you hear me? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनमकृतस्य दुर्वासनस्य निमित्तस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमदेहि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री वेणुगीत। हम लोग वेणुगीत के अंतर्गत श्री गिरिराज की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हरिदास वर्जे श्री गिरिराज जी कैसे हरि के दास हैं, इन सारे विषयों को, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने श्रवण किया। गिरिराज जी का प्रकट्य कहाँ से? श्री कृष्ण के भाव में नेत्रों से गिरिराज जी का प्रकट्य हुआ, एक कारण ये बतलाया। दूसरा क्या बतलाया? पुलस ऋषि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन जी को हाथ में उठाकर ब्रजमंडल में स्थापित किए। और इसमें से सबसे मुख्य कारण क्या बतलाया? मुख्य कारण बतलाया राधा जी के हृदय से गिरिराज जी प्रकट। ये सब हम लोगों ने कल श्रवण किया। फिर हमने ये भी सुना, हरि का दास होना साधारण बात नहीं है। और इस विषय में कल हम लोगों ने सुना कि घबराना नहीं सुनकर, जे कर मोर आश तबे करूं तार सर्वनाश। भगवान कहते हैं जो मेरी आशा करता है सबसे पहले उसका मैं सर्वनाश करता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है या दुखी हो जाता है, उसके मन में उसके विचार उन्नत हो जाते हैं। खैर ये सब हम कल सुन चुके हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट जो बताया, तब करुण तार दासेर दास। इतना सब होने के बाद ठोक पीट करके भगवान उसको मजबूत करके फिर उसको दासों का दास बनाते हैं। और एक बात, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलते हैं चक्षु भरी देखे दासेर प्रभाव, अल्प भाग्य ते नहीं दास करे भगवान। आंखों में, नेत्रों में आंसू लेकर दासों का प्रभाव देख लो। अल्प भाग्य, थोड़े से भाग्य से भगवान किसी को अपना दास नहीं बनाते। इसका मतलब समझो अच्छे से। नयन भरी, चक्षु भरी देखो दासेर प्रभाव, आंखों में आंसू लेकर भगवान के दासों का पराक्रम देखो, प्रभाव देखो।
क्योंकि थोड़े से भाग्य में भगवान किसी को दास नहीं बनाते। किसी की थोड़ी सी सुकृति है, वो दास बन जाएगा? नहीं। उससे पहले उसको इस वाले टेस्ट से निकलना पड़ेगा जो भगवान कह रहे हैं। मैं उसको सबसे अलग कर दूंगा और उसको अपना ही बनाऊंगा। समाज के लोग उसको त्याग देंगे, उसके मित्र उसको त्याग देंगे, कभी घर वाले भी उसको त्याग देंगे। और इसी स्थिति में हम लोग क्या सोचते हैं, वो भगवान नाराज हो गए, भगवान रुष्ट हो गए। अरे नहीं, ये एक लेवल ऊपर उठ रहा है, क्योंकि भगवान हमको अपना दास बनाना चाहते हैं। कौन सा वाला दास? जो कि बस भगवान का ही हो जाए और किसी का नहीं रहेगा, ऐसा वाला दास। क्योंकि किसी और का रहेगा तो दिन रात उसका स्मरण रहेगा, और जब कोई और रहेगा ही नहीं, सारा समाज उसको ठुकरा देगा, तो फिर किसका रहेगा? वो दिन रात किसका स्मरण करेगा? रोएगा भी भगवान के लिए, हंसेगा भी भगवान के लिए, स्मरण भी भगवान का, नाम भी भगवान का। ये सारी स्थिति। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता। भगवान सबको भिखारी बना देंगे, सबको अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। डोंट वरी। ऐसे कितने उदाहरण और भी हैं जहाँ पर भगवान ने सारी संपत्ति, राजपाट, सब कुछ दिया है। जैसे युधिष्ठिर जी ने, जो एक हरिदास है, युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझको सारी पृथ्वी का राजा बना दो, आप मुझको बहुत सारी संपत्ति दे दो, आप मेरा बहुत नाम बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। भगवान सोचने लगे, मेरा भक्त तो कुछ मांगता नहीं। युधिष्ठिर फेमस होना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी के राजा बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जब युधिष्ठिर जी से बात पूछी गई तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर क्या दिया? प्रभु, इसलिए क्योंकि लोग ये सोचते हैं जो आपकी भक्ति करते हैं वो सारे भिखारी बन जाते हैं। लेकिन मैं अपने उदाहरण से दिखलाना चाहता हूँ कि सभी भिखारी नहीं बनते, राजा भी बनते हैं। लोगों को थोड़ी सी भ्रांति है, डाउट है इस बात का। मैं अपने उदाहरण से उनके डाउट को दूर करूंगा, डिस्पेल करूंगा। और देखो, ध्रुव जी का उदाहरण है। भगवान ने ध्रुव जी को क्या दिया? भिखारी बनाया? अरे ऐसे भिखारी तो सभी बन जाएंगे। 36,000 वर्ष तक, 36,000 ईयर्स, ध्रुव जी ने पूरे पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी के राजा बने। और उसके बाद उनके लिए एक ध्रुव लोक, एक प्लेनेट ही बना दिया, जो प्रलय के समय में कभी खंडित भी नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भगवान ने भिखारी बनाया? नहीं, राजा बनाया। अम्बरीश जी, अम्बरीश जी भिखारी थे या भिखारी बने? नहीं। विभीषण जी, जो सब कुछ छोड़कर राम जी के पास आ गए, उनको भिखारी बनाया? लंका का राजा बनाया। सुग्रीव, उनको किष्किंधा का राजा बनाया। वैसे तो मैं अगर गिनाऊं तो हजारों उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि ये फॉर्मूला सब समय लागू नहीं होता कि सबको भगवान भिखारी ही बनाए। नहीं, जिसकी निष्ठा स्ट्रांग है, जो ये समझ गया है कि कृष्ण ही भगवान है और मेरे सर्वस्व है, जो इस बात को अच्छे से समझ गया, उनके साथ फिर ये सब टेस्ट नहीं होता। परिवार के साथ रहता हुआ, काम करता हुआ, बच्चों को देखता हुआ भी उसके मन में किसी से आसक्ति नहीं होती, भगवान से ही एकमात्र आसक्ति होती।
जब वो ऐसी स्थिति में हो जाता है तो फिर भिखारी बनाने की जरूरत नहीं है। पांडव को देखो, प्रहलाद जी को देखो, ध्रुव जी को देखो, अम्बरीश जी को, इन सारे उदाहरणों में बड़े बड़े राजा हैं, परिवार भी है, लेकिन आसक्ति कहाँ है? भगवान में। ये भी उदाहरण है हमारे सामने। तो भगवान क्या करते हैं? साधक को पहले सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त कराकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि मुक्त हुए बिना भगवान के धाम तो जाया नहीं जा सकता। हम सोचें हम संसार के सारे इंजॉयमेंट्स को लें, खूब ऐश्वर्य करें, भोग करें, फिर मुक्त कहाँ हुए? और भगवान क्या चाहते हैं? सफाई हो जाए। तो पहले अनर्थों से मुक्त कराते हैं, फिर संसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। उसके बाद भगवान उस साधक को अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं। डायरेक्ट सेवा। अभी हम लोगों की इनडायरेक्ट सेवा, लेकिन डायरेक्ट सेवा मतलब कालिंदेर कुले केली कादम्बेरवान रतना बेदेरा उप वशबोधुजाना श्यामा गौरी अंगे दिबचुआ चंदनेर गंधा चमरा डुलाबो कवि हिरी मुख चंदा राधा कृष्ण प्राण जुगला किशोर। ये होती है डायरेक्ट से। तो पहले मुक्त कराएंगे, फिर सेवा प्रदान करेंगे। तो ये ठीक है कि गलत है? आप अपने घर में, अपने ऑफिस में किसी को एम्प्लॉय रखा, तो उसको इंटरव्यू नहीं लेंगे? अगर उसके अंदर कोई फ्लॉज है, कोई कमियां हैं, तब उसको अपने घर में ऐसे काम पे रख लोगे? कोई चोर है, चोरी करता है, मर्डर करता है, अब उसको बोलोगे मेरे घर की सफाई कर, तू मेरा नौकर बन जा? नहीं। ऑफिस में भी ऐसे किसी को नहीं रखेंगे। तो हम लोग इतना ध्यान करके अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो भगवान जिसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिसको सेवा के लिए अवसर दे रहे हैं, उसको पहले मुक्त नहीं करेंगे? अब हमारे में और भगवान में ये अंतर है। हम कह देंगे रिजेक्टेड, तूने 5 मर्डर किए, मैं तेरे को घर में नौकरी दूंगा? नहीं, रिजेक्टेड। लेकिन भगवान क्या करेंगे? पहले उसको मुक्त करेंगे, उसका ऑपरेशन होगा, उसको स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र करके, उसको मुक्त करके फिर अपनी सेवा भी प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। ये अंतर है। अच्छा, भगवान की सेवा भी 2 प्रकार की है। एक क्या है? संभ्रम सेवा। क्या होती है? बोलते हैं ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सेवा। और दूसरी है विषम्भ्रम सेवा, जो ममता से होती है। अब ये नियम तो आप अपने घरों में भी देख लो। आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हो, आरती करते हो, आप लोगों को ये जानना जरूरी है। 2 प्रकार से भगवान की सेवा है। एक तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सेवा, दूसरा ममता युक्त सेवा। क्या अंतर हुआ? ऐश्वर्य ज्ञान मतलब अरे ये तो भगवान ऑल्टर में बैठे हैं, बैठे रहे, मेरे को क्या मतलब, ये तो अपने आप खा लेंगे, इनको थोड़ा प्यास लगती है, इनको एसी की जरूरत नहीं है, ये तो भगवान है। ये होती है ऐश्वर्य युक्त सेवा। दूसरी क्या है? ममता वाली सेवा। कम से कम भगवान को 2 बार तो भोग लगे दिन में, कम से कम। ही डिजर्व दैट, है ना?
2 बार तो आरती हो भगवान की घर में। सीजन में कोई नया फल आए, सबसे पहले भगवान को अर्पण। ये तो हम अपने घरों में देखते हैं। जब मैं छोटा सा बच्चा था, अपने घरों में तो माता पिता क्या बोलते थे, जो सीजन में नया फल आया पहले उसको लाकर भगवान को अर्पण कर, भगवान को भोग लगा, उसके बाद फिर खाना। ऐसी होती है ममता से सेवा कर। तो ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, जो मुख्य मुख्य त्योहार आते हैं फेस्टिवल टाइम, उनके लिए नए वस्त्र ले। आप लोग साल में एक बार भी नया कपड़ा नहीं पहनते, नहीं खरीदते क्या? सब समय वही रिपीट करते? नहीं, कुछ तो नया लेते हैं। तो अपने ठाकुर जी के लिए भी उनके जन्म तिथि के दिन नया वस्त्र अर्पण करना, ये होता है ममता से सेवा करना। अच्छे से भोग की थाली सजाकर, किसी घर में देखता हूँ इतनी छोटी सी प्लेट होती है, 2 अंगूर रख दिया, 2 बादाम रख दिया, 1 पीस केला रख दिया, भोग हो गया। या फिर 2 चम्मच दाल, 1 रोटी का टुकड़ा और 1 पनीर का टुकड़ा, भोग लग गया। ऐसे भोग लगाते हैं? नहीं, इनको थोड़ा भूख लगती है। अच्छा, तुम इतना खाकर पेट भर सकता है? अरे ऐसे भोग लगता है। प्रॉपर एक भगवान के लिए एक उनकी सेपरेट प्लेट हो, उसमें भर कर कम से कम 3-4 रोटी, चावल, सब्जी, दाल, कुछ मीठा, कुछ दही, पापड़, 5-6 चीजें कम से कम। इतना एक बार तो भगवान को ये भोग ऐसा लग सकता है दिन में कि नहीं? कितने अच्छे से, प्यार से। ऐसे थोड़ा बस ऐसे सामने डाल दिया, हाँ भोग लग गया। प्रेम कहाँ है वहां पर? ममता कहाँ है? अपने बच्चे को ऐसे खिलाओगे? घर में रिलेटिव आएंगे, गेस्ट आएंगे, ऐसे खिलाओगे? तो ये होता है ममता से भगवान की सेवा करना। इसमें बहुत डिटेल है। उनको स्नान कराना, कम से कम सप्ताह में 1 बार, 7 दिन में 1 बार ठाकुर जी को स्नान। घर में शालिग्राम गिरिराज जी है तो उनको रोज स्नान करा। उनको तो स्नान करना आसान है ना। ठीक है, सब लोग बिजी हैं, राधा कृष्ण विग्रह हैं, गौ निताई विग्रह हैं, तो पहले वस्त्र उतारो, फिर स्नान करो, फिर पहनाओ, बहुत टाइम लग जाता है। हम्म, ऐसा वाला स्नान हम सप्ताह में 1 बार हो सकता है, लेकिन गिरिराज जी हो तो रोज हो सकता है ना। कितनी देर लगती है? 2 मिनट। गिरिराज जी या शालिग्राम जी के ऊपर पहले घी लगाना और फिर गर्म जल से उनको स्नान करके पहुंच कर आसन पर रख दो, तुलसी रख दो। कितनी देर लगी? मैक्सिमम 5 मिनट्स। ये होता है ममता से सेवा करना। खैर, दोनों में से कौन सी सेवा बड़ी है? ऐश्वर्य ज्ञान वाली या ममता वाली? बोलते जो ममता वाली सेवा है वो श्रेष्ठ है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम्य सिंधु में क्या लिखा? विषम्भेन गुरु सेवा, ये भक्ति का एक अंग है। ऐसे ही गुरु जी की भी सेवा होगी। है? ऐसे नहीं, गुरु जी आप तो माँ भागवत है, आपको तो भूख नहीं लगती, आपको तो नींद नहीं आती, आपको तो प्यास नहीं लगती, आप तो कुछ भी कर सकते हो। है ना? ये होता है ऐश्वर्य सेवा। और ममता वाली सेवा कैसी होती है? वो नहीं जो मेरे को गुरु जी को खिलाना है, बल्कि वो जो वो खाना चाहते हैं। इस बात को समझो। गुरु जी मेरी बड़ी इच्छा है आपको आज हलवा खिलाऊं, पूरी खिलाऊं, कचौड़ी, गुलाब जामुन। और गुरु जी बेचारे डायबिटिक पेशेंट है। नहीं, गुरु जी खाना ही पड़ेगा, अपने हाथ से बनाया ना, कल 5 घंटे लगाकर आपके लिए बनाया, खाना ही पड़ेगा। ये होती है ऐश्वर्यमयी सेवा। और ममता वाली सेवा क्या है? कि गुरु जी खाना भी चाहते हैं, गुरु जी को डायबिटीज है और वो खाना भी चाहते हैं, तो उनके हाथ से ले लेना वापस। नहीं गुरु जी आपको नहीं खाने देंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा ले लीजिए बस, ये आपके लिए ठीक नहीं है।
जैसे घर में अपने माता पिता अपने बच्चों की सेवा की जाती है, ये नहीं कि जो बच्चा मांगे दे दिया जाता है उसको, नहीं, जो उसके लिए अच्छा है वो। इसी को कहा गया आनुकूलेना कृष्णानुशीलनम। यशोदा मैया कन्हैया को डांट देती है ना, यशोदा मैया कन्हैया दूध पी रहा है, उठाकर फेंक देती नीचे, ये वाला भाव। गुरु जी आपको तो कभी थकावट होती नहीं, आपको भूख लगती नहीं, ये है ऐश्वर्य सेवा। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, गुरु जी यू गो स्लीप, आप थक गए हैं, जाकर सो जाओ, नहीं तो फिर आप हमको डांट लगाएंगे। क्या बताऊं, इंडिया में मेरे साथ ब्रह्मचारी भागवत कथा में जाते हैं। अब हमारी भागवत कथा शाम को 4 घंटे की होती, 5 घंटे लग जाती। और दिन में अलग अलग घरों में, सुबह एक घर में जाकर प्रोग्राम करो, ब्रेकफास्ट करो, फिर वहां से दूसरे घर में जाओ, लंच करो, प्रोग्राम करो, लंच करो, फिर 1 घंटा रेस्ट करो और तैयार होकर भागवत कथा में चले जाओ। उसके बाद फिर कथा के बाद रात को फिर एक किसी घर में जाकर डिनर करो। तो सुबह से रात तक तो बैंड बज गया अच्छे से ना। ये जानते हैं हमारे फरीदाबाद वाले, ये योग माया माता जी जानती है, नोएडा में कृष्ण प्रिय, ये जानते हैं लोग कैसे इंडिया में कैसे सुबह से रात तक हाउस प्रोग्राम भी और भागवत कथा भी। तो हमारे ब्रह्मचारी केशव, वासु, ये सब, क्या नाम नहीं लेना चाहिए था, ये पता क्या बोलते हैं लंच प्रोग्राम के बाद, गुरु जी अभी ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा आपको थकावट होगी, रेस्ट करो। मैंने कहा क्यों भाई, हमको रेस्ट की जरूरत नहीं, मैं हरि नाम करूंगा। नहीं, करने से अच्छा रहेगा ना। तो मैंने कहा तुमको मेरे रेस्ट की इतनी चिंता क्यों हो रही है। फिर हंसकर बोलते हैं, वो ना जब आप रेस्ट नहीं करते ना, फिर आप बहुत डांटते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, बहुत डांटते हो, ग्रम्पी हो जाते हो। तो खैर, तो मजाक की बात है, लेकिन शिष्य गुरु जी की ममता से सेवा करते। गुरु जी नहीं भी सोना चाहते तो उनको ये नहीं टांग पकड़कर खींच कर, नहीं लेट जाओ। मैं पैर दबाऊंगा, सिर दबाऊंगा, ऐसे नहीं। हाँ, अब आप विश्राम करो, उसके बाद फिर कथा बोलना, इत्यादि इत्यादि। जो साथ में सेवक रहता है उसका बहुत बड़ा धर्म होता है, उसका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, उसको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपना सुख दुख, अपना खान पान, अपना शयन, सब कुछ छोड़कर पहले गुरु जी की सेवा करनी पड़ती है। और जब तक गुरु जी ना खा ले तब तक शिष्य खाता नहीं है। कैसे पहले खा सकता है गुरुदेव से, ये तो एटिकेट भी नहीं है। पहले गुरु जी को खिलाकर फिर स्वयं खाता है। तो ऐसे बहुत सारी डिटेल है, इसको सुनाने बैठ गया तो घंटों लग जाएंगे। इस विशंबर इस विशंब सेवा की पराकाष्ठा गोपियों में, और उन गोपियों में विशेष करके राधा जी में प्रकाशित होती है। कैसे विशंब सेवा, मतलब कृष्ण की किस प्रकार से सेवा की जाती है, इसका साक्षात उदाहरण देखना हो तो ब्रज गोपियां हैं, और उन गोपियों में फिर राधा जी सबसे ऊंची है। यद्यपि, इवन दो, दास्य, सख्य, वात्सल्य में भी ममता दिखती है, फिर भी माधुर्य में गोपियों के द्वारा अपने सारे अंगों द्वारा जिस प्रकार से सेवा संपन्न करती है वैसे कहीं और नहीं देखा जाता। दास्य रस वाले कृष्ण की सेवा करते हैं, नो डाउट, उसमें ममता होती है। सख्य वाले कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण के मुख से खा लेते हैं, खिला देते हैं। नो डाउट, ममता सेवा है। वात्सल्य रस में यशोदा मैया अपना दूध पिलाती हैं, माखन खिलाती है, नो डाउट सेवा है।
लेकिन ब्रज गोपियों की सेवा क्या है? अपने संपूर्ण अंग से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, आलिंगन करना इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा। ऐसे वो कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करती है। ये कहीं और नहीं देखा जाता, किसी और रस में नहीं देखा जाता। केवल मधुर रस में ही ममता पूर्ण, पूरी ममता से निजंग सेवा के द्वारा सेवा की परिपाटी होती है। अपने संपूर्ण अंग से कृष्ण की सेवा करना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा दासी के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर सकते हैं। पदाब्जो स्तव बिना वरदासमेव नयनम कदापि समय किल देवी याचे सखाए तो मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दासैत मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? हे मेरी स्वामिनी जी, हे राधा रानी, आपके चरण कमलों के सर्वश्रेष्ठ दासी को छोड़कर मैं कभी भी अन्य किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करती हूँ। अच्छा, सिंपल साधारण भाषा में समझा देता हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, हे राधा जी, मेरी सेवा देखकर यदि आप मुझसे प्रसन्न होती हैं और कहते हैं रघुनाथ मुझसे कोई वर मांग लो, आओ मैं तुमको अपनी सखी बना लेती हूँ, तुम मेरी एक गोपी बन जाओ, सखी बन जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, मेरे को आपका सखी पद नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझको आपके दासी ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। इसलिए गोपियां अपने इन गूढ़ भावों को श्री गिरिराज गोवर्धन में उत्प्रेक्षा कर ये कह रही हैं कि गिरिराज गोवर्धन अपने समस्त अंगों से हरिदेव जी की ममता सेवा करते हैं। पॉइंट। इतनी सारी बात हम लोगों ने क्यों सुनी? अब इसका यहाँ पर एसेंस आ रहा है। क्यों गोपियों ने ये वाली बात कही? सॉरी, क्यों इस टीका में ये बात कही गई कि गोपियां अपने सारे अंग से कृष्ण की सेवा करती हैं, ममता से सेवा करती हैं? क्यों कहा गया? क्योंकि गोपियां अपने वही भाव गिरिराज जी के अंदर देख रही हैं कि गिरिराज जी के अंग पर, पूरे शरीर पर राधा कृष्ण की लीलाएं होती है। समझ आई बात? इसलिए गिरिराज जी क्या है? हरिदास वर्जी, सबसे श्रेष्ठ हरिदास। कितना गहरा, कितना इंपॉर्टेंट ये श्लोक है और उसमें कितनी गहराई बताई है। क्योंकि और जितने हमने एग्जाम्पल सुने हैं पहले, मेघों को देखकर, मयूर को देखकर, पक्षियों को देखकर, सब समय तो गोपियों ने क्या कहा? अपने भाव उनके अंदर इम्पोज किए, उनके अंदर दृष्टि दी, अपने भाव। और अभी गिरिराज जी में भी यही कर रही है, क्योंकि गोपियां अपने सारे संपूर्ण अंग से कृष्ण की सेवा करती हैं। तो उन्होंने देखा गिरिराज जी भी तो ऐसा करते हैं, पूरे गिरिराज जी के शरीर पर राधा कृष्ण की लीला होती है। इसलिए गोपियां ने कहा, राधा जी ने कहा, गिरिराज कौन है? हरिदास वर्ज्य, ये सबसे श्रेष्ठ हरिदास है। तो गोपियां कह रही हैं गिरिराज जी हरिदास में श्रेष्ठ हैं, इसलिए कृपा करके वो गिरिराज जी अपने भाव हमको प्रदान करें कि हम भी कृष्ण की ऐसी सेवा करें। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, आगे क्या कहते हैं? ये पहले हम कह चुके हैं कि श्री हरिदेव, जो गोवर्धन में हरिदेव जी हैं, वे गोवर्धन के देवता हैं। इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के उपरांत श्री हरिदेव के दर्शन के बिना परिक्रमा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग, हजारों लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं,
लेकिन हरिदेव जी का दर्शन करने जाते नहीं। उनको पता ही नहीं हरिदेव जी होते क्या है। अरे हरिदेव जी गोवर्धन के देवता हैं। तो जब तक हरिदेव जी का दर्शन ना किया जाए परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती, सफल नहीं होती, अधूरी रह जाती है। ये लोगों को पता ही नहीं, बस इधर चलना है, बस चलना है, चलना है। परिश्रम हो गया, पसीना आ रहा है, धूल हो रही है, थकावट हो गई है, बस ये परिक्रमा हो गई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये नहीं पता कि गोवर्धन के देवता हरिदेव जी का दर्शन करना कितना जरूरी है। तो तात्पर्य ये है, प्रेम भक्ति कृपा सिद्ध होती है। प्रेम भक्ति साधन सिद्ध नहीं होती। अपने साधन से प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कैसे होगी? कृपा सिद्ध होने से, भगवान की कृपा से, अपने साधन से नहीं। ये भी दो प्रकार की होती है, भक्त कृपा सिद्ध और भगवत कृपा सिद्ध। कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, है ना। प्रेम भक्ति हमारा लक्ष्य है ना। साधन से वो प्राप्त हो नहीं सकती, इतना साधन हमारा हो नहीं पाएगा। हाँ, एक उपाय है, कृपा से हो सकती है। अब कृपा भी दो प्रकार की है, भक्त कृपा और भगवान की कृपा। अब दोनों में से हमारे पास किसका एक्सेस है? भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी होती है। क्या मतलब? भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। जिस पर भक्त कह दे इस पर कृपा होनी है, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। और डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करेंगे कृपा के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। इसलिए भक्त की कृपा ही जरूरी है। और ये कारण है कि भागवत जी में 3 महापुरुषों को हरिदास कहा गया है। 3 किसको? पहले युधिष्ठिर, उद्धव जी और फिर गिरिराज जी। किंतु गोपियां सब प्रकार से विचार कर श्री कृष्ण के परम प्रिय सेवक गिरिराज गोवर्धन को ही हरिदास वर्जे श्री हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ कह रही है। 3 हरिदास हमने सुन ली है, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और गिरिराज गोवर्धन। ये हम लोग सुन चुके हैं। हंते अतरावला हरिदास वर्जे। श्रीमती राधिका के मुख की श्री राधिका के मुख से ये बात निकली है। क्या निकला है? गोवर्धनो जयति शैल कुलादिराजो यो गोपिका विवृतो हरिदास वर्जे। गोपियों ने कहा, गिरिराज गोवर्धन, आप समस्त हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं और आप सारे पर्वतों में सबसे बड़े हैं। बड़े बड़े पर्वत देखे, गिरिराज जी से भी ऊंचे हैं, लेकिन ऊंचे होने पर क्या हो? वो कृष्ण की सेवा करते हैं? नहीं, गिरिराज जी कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए वो सारे पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या कहा? गिरे ने बहरी दास शेनि वर्येति नमः प्रीतमिदमुदितं श्रीराधिका वक्त्रचंद। राधा जी के मुख से क्या निकला? गिरिराज हरिदास वर्जे।
इसलिए हमारे गोस्वामियों ने यही सब विचार करके इस बात की पुष्टि की है कि जो राधा जी के मुख से निकला है वही सबसे श्रेष्ठ है। और राधा जी के मुख से क्या निकला? धीराज गोवर्धन ही हरिदास वर्ज्य है। श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा जो भी बातें हैं उनमें थोड़ा सा इधर उधर भेद देखने पर भी वो एक ही बात को कह रहे हैं। गोपियां गिरिराज जी की ऐसी प्रेममयी सेवा को देखकर उनकी प्रशंसा करने लगी। क्या सेवा गिरिराज जी करते हैं? सुंदर सरोवर, झरने, गुफाएं, फल देना, पुष्प देना, और जिन गिरिराज जी पर रासलीला होती है, जिन गिरिराज जी पर भोजन लीला होती है, जिन गिरिराज जी पर कृष्ण शयन करते हैं, और जो गिरिराज अपने सारे संपूर्ण अंग से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये है इस श्लोक का अंत। अदराबला हरिदास वर्ज्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। इस प्रकार ये 18वां श्लोक समाप्त हुआ। अब देखो आगे 19th श्लोक, द लास्ट वर्स ऑफ वेणुगीत। ये वेणुगीत का अंतिम श्लोक। गागो गागोप केरनुवनम नयतोदार वेणुस्वने कल्पे देस्तनु भृत्सु सख्या अस्पंदम गतिमता पुलकस तरुणा निर्योग पाश कृते लक्षणों विचित्रम। क्या कह रहे हैं? हे सखी, गोपी आपस में बात कर रही हैं। हमारे श्याम सुंदर तथा गौर सुंदर, या गौर सुंदर महाप्रभु नहीं है, बलराम जी। बलराम जी का अंग क्या है? गौर वर्ण, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। गोपियां कह रही है हमारे श्याम सुंदर तथा बलराम जी, इन दोनों भाइयों की अदा ही कुछ अनोखी सी है। ये दोनों बड़े सुंदर अनोखे से हैं। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर जब मधुर संगीत द्वारा अपनी वेणु पर तान छेड़ते हैं, तान छेड़ते हुए अपनी गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, तो वे अपने सिर पर नोमना तथा कंधे पर फंदा रख लेते हैं। उस अनुपम रूप माधुरी को देखकर तथा वेणु ध्वनि को सुनकर मानव योनि की तो बात ही क्या, पशु पक्षी जड़ नदियां आदि स्थिर हो जाती है और वृक्षों में रोमांच हो जाता है। इस जादू भरी वेणु का सखी और किस प्रकार से वर्णन करूं? ये मैंने सारा पढ़ दिया, फिर से सुन लेते हैं। अब गोपियां मिलकर कहने लगी, चलो हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमारे कृष्ण और हमारे बलराम जी, इन दोनों भाइयों का तो स्टाइल ही कुछ अनोखा है। क्या अनोखा है? ये अपने सखाओं के साथ, कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ वेणु पर संगीत तान छेड़ते हैं, एक गाय को एक वन से, गैयों को एक वन से दूसरे वन में लेकर जाते हैं, सिर पर सुंदर पगड़ी धारण करते हैं, कंधे पर रस्सी रखते हैं, ऐसी रूप माधुरी तो क्या सुंदर है। और इनकी वेणु ध्वनि को सुनकर पशु पक्षी नदियां वृक्ष सब अचेतन हो जाते हैं। अब इसके संबंध में आगे क्या कह रहे हैं? गोपियां गिरिराज गोवर्धन के सौभाग्य का वर्णन करते हुए कहने लगी, अरे गोपियों, ये गिरिराज कितने प्रकार से कृष्ण की सेवा करेंगे। कृष्ण के सुकोमल चरणों का स्पर्श पाकर कृतार्थ होंगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।
हम लोग सुन चुके हैं बार बार इस बात को कि कृष्ण के चरण बड़े कोमल से हैं, गिरिराज जी पर चलते हैं, गिरिराज जी उनकी सेवा करते हैं। तो कैसे गिरिराज जी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, ग्रेटफुल मानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इट्स नॉट एट ऑल एस्टोनिशिंग। यदि हम भी गोवर्धन की भांति हरिदास वर्जे हो पाती तो नाना प्रकार से कृष्ण की ऐसी ही सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य लाभ कर सकती थी और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। गोपियां कह रही हैं, काश हम भी गिरिराज जी जैसे कृष्ण की सेवा करती, हम भी हरिदास वर्ज्य हो जाती और ऐसे नाना प्रकार से कृष्ण की सेवा का सौभाग्य हमको प्राप्त होता। लेकिन हम तो घर के इस जेल में बंद हैं और अपने शरीर और अपने संबंधियों की सेवा में ही व्यस्त रहती हैं। हम लोग तो कृष्ण की सेवा कर नहीं पाते, इसलिए हमारे लिए ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना संभव नहीं है। वही बात जो हर चैप्टर के लास्ट में सुनी ना, गोपियां वही प्रकट कर रही हैं, खेद प्रकट कर रही हैं, दुख प्रकट कर रही हैं। क्यों? जो सबसे बड़ी सेवा करना चाहता है उसको सब समय खेद ही रहता है, हाय मैं सेवा नहीं कर पाया, जबकि पूरी सेवा कर रहे हैं। और जो सेवा नहीं करता ना, उसको पता क्या लगता है, थोड़ी सी सेवा की, मैंने सब कुछ कर दिया, अरे आज मैंने कितना कुछ किया। लेकिन जो सब समय सेवा करते हैं उनको लगता है मैंने आज कुछ नहीं किया। ये अंतर है, भावना का अंतर है। तो गोपियां कह रही हैं, वृंदावन के सभी प्राणी बड़े धन्य हैं, एक वृक्ष भी धन्य है, एक पशु भी धन्य है। क्यों? वे सब कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें तो कोई भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं, केवल पूरे ब्रज में हम ही दुर्भाग्यनीय है, अनफॉर्चुनेट। ओनली वी आर अनफॉर्चुनेट, एवरीवन एल्स इज फॉर्चुनेट। ऐसा कहते कहते वे गोपियां के हृदय में गोचारण के लिए कृष्ण का वन में जाना और वेणु बजाना ये स्फुरित हो गया। ऐसे जब गोपियां कह ही रही हैं तो उनके हृदय में कृष्ण की गोचारण लीला स्फुरित हो गई। उस समय मानो साक्षात कृष्ण का दर्शन लाभ करके वे परम आनंद में विभोर हो गई। ऐसा लग रहा है कृष्ण सामने आ गए और प्रेम में विवल होकर कहने लगी, देखो सखी देखो, इसी मधुर भंगिमा के साथ नटवर श्याम सुंदर ललित गलित से गति से एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए गमन कर रहे। गोपियों के हृदय में कृष्ण का स्फूर्ति हो गई और ऐसा लगा कृष्ण सामने आ गए। देखो देखो श्याम सुंदर को कैसे चल रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में वेणु बजा रहे हैं और वेणु बजाते हुए जो चल पा रहे हैं और जो नहीं चल सकते, स्थावर जंगम सबको प्रेम में विभोर कर रहे हैं। फिर गोपियां कह रही हैं, हमारे श्याम सुंदर असंख्य गायों को साथ लेकर गोचारण के लिए जाते हैं। कितनी गायें हैं कृष्ण के पास? 9 लाख गाय, 900,000। और जो सखा है उनकी भी तो गाय होगी। श्रीदाम के पास 11 लाख गाय। तो सोचो कितनी गैया, कम से कम 3-4 मिलियन गाय। गोपियां कह रही है, हमारे श्याम सुंदर इतनी गैया को लेकर गोचारण में जाते हैं, एक वन से दूसरे वन में जाते हैं, क्योंकि एक वन में इतनी गैयों को रखना ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये जितने सखा हैं
ये कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, सब समय उनके साथ रहते हैं, सब समय कृष्ण को बीच में रखकर चारों ओर से कृष्ण की रक्षा करते हैं ये सखा। कहीं वन में कोई असुर ना आ जाए, कोई राक्षस ना आ जाए, कोई एक सांप सर्प ना आ जाए, तो इसलिए गोल राउंड ऐसे गोल मंडली आकार होकर बीच में कृष्ण को रखकर ऐसे चलते हैं, रक्षा करते हैं। तो कितना सुंदर ढंग बतलाया। श्याम सुंदर बलदेव जी बीच में होते हैं, सारे सखा उनके गोल गोल एक सर्कल बना लेते हैं। किस लिए? कृष्ण की रक्षा करनी है। अब बताओ, कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं कि ये कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं? लेकिन ममता वाला भाव यही होता है, कृष्ण हमारे सखा हैं, ये थोड़ा हमारी रक्षा करेंगे, हमको इनकी रक्षा करें, ये है ममता वाला भाव। तो इसलिए इनका जो साधारण चलना भी है वो भी साधारण नहीं है। उसमें भी कितनी ममता है? सर्कल बनाकर क्यों जाना है? कृष्ण की रक्षा करनी इसलिए। और यशोदा मैया ने यशोदा मैया सुबह जब कृष्ण सखाओं के साथ वन में जाते हैं ना, सारे सखाओं को यशोदा मैया शपथ देकर आदेश देती है, सब लोग शपथ खाओ। क्या? बेटा सुभद्र, बेटा श्रीदाम, सुदाम, ये कन्हैया बड़ा नटखट है, घर में रहना नहीं चाहता, और इसके घर में इतने सारे सेवक हैं, वो गैया को चराने बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये सेवकों को नहीं, स्वयं जाना चाहता है। भाई मैं क्या करूं? ऐसे यशोदा मैया सखाओं को संबोधन करती है, एड्रेस करती है, हे श्रीदाम, हे सुभद्र, हे सुदाम। कृष्ण बड़ा नटखट है, मेरी बात सुनता नहीं, सेवकों के द्वारा सेवा नहीं कराना चाहता, स्वयं गैया को लेकर जाता है। मैं क्या करूं? वन में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, सांप आदि का भय है, कांटों से भरी हुई झाड़ियां हैं, असुर और राक्षस भी आ जाते हैं, उनका भय है। तो बेटाओ, यशोदा मैया कहती है, बेटाओ तुमको मेरी सौगंध है, तुम कभी कृष्ण को अकेला मत छोड़ना। इसलिए देखो, आगे पीछे असंख्य गाय चल रही हैं, और बीच में कृष्ण गोप बालकों के, अपने सखाओं के बीच में प्रोटेक्टेड, सेफ होकर चलते हैं। और कैसे चलते हैं? दाऊ भैया के कंधे पे हाथ रखकर, दाऊ भैया के कंधे पे ऐसे हाथ रखकर। देखो, आपने देखा होगा वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर या किसी और स्थान पर श्रील स्वामी महाराज प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम को स्थापित किया, तो देखो कौन किससे कंधे पर हाथ रख के चल रहा है। बलराम जी तो सीधा चल रहे हैं, कन्हैया झुके हुए हैं, ऐसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, दाऊ भैया के कंधे पे ऐसे। अब इससे पता लगता है कौन शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम जी? बलदेव प्रभु कृष्ण को सहारा देके चल रहे हैं, और कृष्ण के ऊपर पूरे लीन हुए पड़े हैं, मतलब झुके हुए हैं। ऐसे बलदेव जी कृष्ण की सेवा करते हैं। ओहो, वन गमन के समय में राम कृष्ण, मतलब बलराम और कृष्ण दोनों भाई निर्योग और पाश को अपने अंगों पर धारण करके कैसे सुंदर दिख रहे हैं। कृष्ण बलराम कैसे चल रहे हैं? अपने हाथ में रस्सी लेकर। क्यों रस्सी लेकर? अरे जब गाय को दूध दोहन करना पड़ता है तो रस्सी को पीछे पैरों को बांधना पड़ता है, और ऐसे कृष्ण बलराम की शोभा क्या सुंदर लग रही है, रस्सी को लेकर चल रही है।
अच्छा, निर्योग और पाश का मतलब क्या अभी बतला रहे हैं। गाय का दोहन करते समय जो बछड़े होते हैं वो माता गैया के निकट जाकर दूध पी जाते हैं। इसलिए बछड़ों को बांध कर, एक खूंटे से बांध कर रखना पड़ता है। ये जो खूंटे के साथ इस रस्सी को बांधना होता है इसको निर्योग कहते हैं। और रस्सी किसको कहते हैं फिर, रज्जू किसको कहते हैं, मतलब सॉरी, पाश किसको कहते हैं। गाय बड़ी चंचल होती है। गाय के दोहन के समय उनको स्थिर रखने के लिए वे लात ना मारे, इसलिए उनको पाश मतलब रज्जू से बांध दिया जाता है। समझ आया बात। निर्योग और पाश ये दो शब्द हैं। निर्योग भी एक रस्सी है, लेकिन वो बछड़ों को बांधने के लिए, क्योंकि बछड़ा अगर ना बांधा जाए तो सारा दूध पी जाएगा गैया का। ये निर्योग। और गैया दूध दोहन करते समय लात ना मार दे तो उसको रज्जू, उसको पाश कहा जाता है। लेकिन जीव गोस्वामी जी के द्वारा एक बात कही गई है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रज की सभी गैयों के सुशीला होने के कारण उनका दोहन करते समय उन्हें रस्सी से बांधने की आवश्यकता नहीं होती। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रज की जो गैया बड़ी सुशील सोबर होती है, काम पीसफुल, उनको रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चंचल स्वभाव वाली कुछ गायों का दोहन करते समय उनके बाएं जंगा के दाहिने जंगे के साथ उस प्रकार बांध दिया जाता है, उसे निर्योग पाश कहते हैं। कुछ एक गैया हैं जो बड़ी चंचल होती है, सब नहीं, बाकी सब तो बड़ी अच्छी होती है। तो कुछ जो ऐसी होती हैं उनको बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट दोनों जंगा को रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको निर्योग पाश कहते हैं। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश का व्यवहार करते हैं वे पीले रंग के पटुए के कोमल तंतु से बना होता है। अच्छा, अब बतला रहे हैं कृष्ण की ये जो रस्सी है ये भी कोई साधारण हमारे जैसी रस्सी नहीं होती। पीले रंग का बड़ा सुंदर कोमल सा एक, हर चीज भगवान का कोमल ही है, चरण भी कोमल, हस्त भी कमल, हस्त भी कोमल। और ये जो अब रस्सी है ये भी बड़ी कोमल और पीले रंग की, और उस पे बॉर्डर है। बॉर्डर है, और जहां पर दोनों रस्सी का एंड होता है वहां पर मुक्ता मतलब पर्ल्स, उसका एक एक राउंड, एक गोला होता है। ऐसे उस रस्सी को कृष्ण अपनी पगड़ी पर ऐसे बांध लेते हैं, और यही है निर्योग पाश। सोचो, सुंदर पगड़ी पहनी हो श्याम सुंदर ने, और उसके ऊपर ये ऐसी रस्सी को पगड़ी पर ऐसे लपेट लेते हैं, और उस पर मुक्ता मतलब जो पर्ल्स हैं वो ऐसे लटक रहे होते हैं। ये गोपियां ऐसे कृष्ण की सुंदरता का दर्शन कर रही हैं। और पाश मतलब जो रस्सी है उसको क्या करते हैं, ऐसे कंधे पे लटका लेते हैं। और कभी कभी उस पाश को, रस्सी को दोनों कंधों के बीच में वक्ष स्थल पर, छाती पर ऐसे लटका लेते हैं, जैसे एक कोई नेकलेस हो। ये कृष्ण का वेश कितना मनोरम है, कितना सुंदर है। और कोई ऐसा वेश देखकर मुग्ध हुए बिना रह सकता है, कोई रह सकता है? नहीं। जो भी इस रूप को देखेगा वो तो मुग्ध होगा ही होगा। यही गोपियां कह रही है। सुन तो,
कैसे सुंदर वर्णन किया जा रहा है और दर्शन कराया जा रहा है। वो बड़ी सी रस्सी जो गाय को बांधने के लिए होती है, उसको एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर ऐसे झूल रही, लटक रही है। और छोटी रस्सी जो बछड़े को बांधती है, उसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, उसको अपनी पगड़ी पर ऐसे बांध देते हैं और वो गुच्छा लटकता रहता है मुक्ता का। गोपियां ऐसे मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती है। यद्यपि गोपियां कृष्ण निष्ठ होने के कारण कृष्ण की अंग माधुरी का ही आस्वादन करती है। गोपियां क्या है? कृष्ण निष्ठ, मतलब उनकी कृष्ण में ही, उनके प्रेम में ही निष्ठा है। इसलिए उनको कृष्ण की जो अंग है, जो संपूर्ण चरणों से मस्तक तक, उस माधुरी का गोपियां आस्वादन करती है। तथापि अपने कृष्ण प्रेम को छिपाने के लिए राम और कृष्ण दोनों भाइयों की रूप माधुरी का वर्णन करती है। समझ आया? कृष्ण बलराम दोनों ही ऐसे जा रहे हैं। अब गोपियां यदि सिर्फ कृष्ण की ही, बस श्याम सुंदर की ही रूप का वर्णन करेंगी तो लज्जा आएगी ना। साथ में बलराम जी भी जा रहे हैं और गोपियों का प्रेम भी प्रकट हो जाएगा। कृष्ण के प्रति जो प्रेम वो प्रकट हो जाएगा गोपियों का, वो प्रकट ना हो। इसलिए गोपियां कृष्ण और बलराम दोनों की ही रूप माधुरी का वर्णन करती हैं, जिससे कि अब इन पर डाउट नहीं हो। यही भाव यहाँ पर प्रकट कर। आज यहीं तक सुनेंगे, बाकी फिर कल श्रवण करेंगे। शिवेनु गीत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।